घाटशिला में फिर जेएमएम का दबदबा होगा या चंपाई सोरेन अपने बेटे को जिताने में कामयाब होंगे, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन दोनों ही गठबंधन चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं। जेएमएम उम्मीदवार के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री वोट अपील करने पहुंचे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अब चरम पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन के लिए प्रचार करने पहुंचे और विपक्ष पर निशाना साधते हुए अवसरवादी व्यापारी करार दिया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासियों और मूलवासियों के कल्याण का प्रतीक बताया। हेमंत सोरेन ने जनता से अपील करते हुए कहा कि झूठे चुनावी वादों से गुमराह ना हों। हेमंत सोरेन के साथ ही जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी घाटशिला पहुंची, लोगों को दिवंगत रामदास सोरेन के काम की याद दिलाई और सोमेश सोरेन को आशीर्वाद के रूप में वोट देने की अपील की। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कर्तव्य और हम लोगों का दायित्व क्या है। ये व्यापारियों का पार्टी नहीं है, व्यापारियों का जमात नहीं है। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गुरबा, किसान, मजदूर, यहां के मूलवासियों का ये पार्टी है। और एक तरफ व्यापारियों का जमात और दूसरा तरफ गरीब, गुरबा, आदिवासी, मूलवासी। यही लड़ाई पूरा देश में चल रहा है। दीदी देखो आज ही बेटा को तिलू के दिया घाटशिला विधानसभा को अब यहाँ सिर पास मार रहे चुरो करा ये पे गया ये भगवान सिरे थोड़ा तड़िया माँ घाटशिला सीट पर जेएमएम का दबदबा रहा है। 2005 से अब तक हुए 5 चुनावों में 3 बार जेएमएम रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की, जबकि 1 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी की जीत हुई। 2005 में विधानसभा के कांग्रेस के प्रदीप बलमोटू जीते, वहीं 2009 में जेएमएम के रामदास सोरेन जीते। 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टुडू ने यहां से जीत हासिल की और इसके बाद 2019 और 2024 में रामदास सोरेन फिर जीते। इस सीट पर जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं, जो लगातार प्रचार में जुटे हैं। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने को पहुंचे। महीना से वृद्धा पेंशन लागू नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, विकलांग लोग भी आज तरस गया। तो किस काम, क्या काम है ये सरकार की? आधा से आधे महिला को मैया योजना से नाम हट चुका है। हमारे देश एक बहुत बड़ा वर्ग दलित और जनजाति से आते हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां लोग लगभग 1/4 जनसंख्या जनजाति की है। आप ये विधानसभा मंडली में भी अच्छी खासी संख्या की जनजाति रहते हैं। आपके वोट वहां निर्णय साबित होंगे। इसलिए एनडीए के प्रत्याशी श्री बाबूलाल सोरेन जी को विजयी बनाइए और आपके विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए अपना निश्चित रूप से योगदान दें। घाटशिला विधानसभा सीट पर 2,55,000 वोटर हैं, जिसके लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जिन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कल्पना सोरेन लगातार सभा कर रही है। वहीं चंपाई सोरेन भी अपने बेटे की जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। देखना होगा कि घाटशिला की जनता किस पर भरोसा जताती है। कशिश न्यूज के लिए घाटशिला से विनोद केसरी की रिपोर्ट।